अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर जगह सुनने को मिलता है, इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ। लोग इस्लाम को कभी सिर्फ तलवार से जोड़ते हैं, कभी कहते हैं कि ये औरतों का हक में नहीं है, कभी इसको साइंस के खिलाफ बताया जाता है। लेकिन क्या ये सच है? आज ये हम खुदा की कुरान, आयतें हैं हदीस जो हम और तुमको मॉडर्न दुनिया सेहत के के साथ कॉन्टेक्स्ट पढ़कर में सुनाते हैं इस्लाम और की खुदा असल अहले तालीम आलम को पर जुल्म नहीं समझेंगे। करना इस चाहता वीडियो में और हम जो कुछ देखेंगे आसमानों कि में और इस्लाम जो क्या कुछ कहता है जमीन में है सब और खुदा दुनिया ही के का है लोग और इसको सब कैसे गलत समझते हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हर सोचने वाले इंसान तक पहुंचनी चाहिए। मिसकंसेप्शन नंबर 1, इस्लाम औरत को राइट्स नहीं देता। सबसे आम गलतफहमी ये है कि इस्लाम औरतों को दबाता है, उनको सिर्फ घर में बंद कर देता है। लेकिन असल में इस्लाम ने औरतों को उन वक्त के मुकाबले में सबसे ज्यादा हक दिया है। कुरान में सूरा अन-निसा का नाम ही औरतों पर है। इस्लाम ने कहा कि औरतों को विरासत का हक है, एजुकेशन का हक है, शादी और तलाक में फैसले का हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को इज्जत से इलाज किया और औरतों को दीन सिखाया और दावत में हिस्सा लेने का हुक्म दिया। आज हम ये भी देखते हैं कि दुनिया भर में मुस्लिम औरतें इल्म, सियासत और समाज में बड़े रोल्स अदा कर रही है। ये इस्लाम की तालीम का नतीजा है, ना कि पाबंदी का। मिसकंसेप्शन नंबर 2, इस्लाम सिर्फ तलवार से फैला। कई लोग ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ तलवार के जोर पर फैला है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को गौर से देखें तो इस्लाम ने इल्म, तिजारत और इखलाक के जरिए दुनिया में अपना मकाम बनाया है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी में जबरदस्त तरक्की दी। बगदाद, कोर्डोबा, कायरो जैसी जगह इल्म और तहजीब के मरकज बने। इस्लाम का असली पैगाम अमन, इंसाफ और रहमत है। तलवार के इस्तेमाल सिर्फ सेल्फ डिफेंस और जुल्म के खिलाफ हुआ, जिसे इस्लाम ने कानूनी और एथिकल हेड ऑन में बांधा। आज भी दुनिया के तमाम हिस्सों में मुस्लिम लोग अमन और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। मिसकंसेप्शन नंबर 3, जिहाद और टेररिज्म। जिहाद को अक्सर टेररिज्म से जोड़ा जाता है, लेकिन जिहाद का मतलब है स्ट्रगल, अपने अंदर के बुराइयों से लड़ना, अपने आप को बेहतर बनाना और जुल्म के खिलाफ कानूनी तरीके से खड़ा होना। जब जुल्म होता है तो इस्लाम ने आखिरी हल के तौर पर ही कानूनी और एथिकल तरीके से मुकाबले करने का हुक्म दिया है। आज के मीडिया नैरेटिव्स ने जिहाद को सिर्फ फौज और हिंसा से जोड़ दिया है, लेकिन असल जिहाद है तालीम हासिल करना, गरीबों की मदद करना और दुनिया में इंसाफ और रहमत का पैगाम फैलाना। मिसकंसेप्शन नंबर 4, इस्लाम और साइंस एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक और मिसकंसेप्शन है कि इस्लाम साइंस को रिजेक्ट करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। कुरान में बार बार इंसान को सोचने और कुरान और कुदरत के असरात पर गौर करने का हुक्म दिया गया है। एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी जैसे टॉपिक्स कुरान में पहले ही जिक्र हुए हैं, जो मॉडर्न रिसर्च के साथ मिलते हैं। मुस्लिम इल्म वालों ने दुनिया को अलजेब्रा, ऑप्टिक्स, सर्जरी और केमिकल साइंस दी है। इस्लाम का नजरिया ये है कि साइंस और दीन एक दूसरे के मुखल्लिफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे को मजीद समझने का जरिया है। मिसकंसेप्शन नंबर 5, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम के साथ अमन से नहीं रह सकते। लोग ये भी कहते हैं कि मुस्लिम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और दूसरे मजहब वालों के साथ अमन से नहीं रह सकते, लेकिन इस्लाम का असल पैगाम है इंसानियत का इज्जत, मुआहिदा और सुलह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक मिसाके मदीना बनाया, जिसमें मुस्लिम और दूसरे कौमों को एक साथ अमन और हुकूक दिए गए। इस्लाम कहता है कि अगर कोई जुल्म ना करे तो उसके साथ अमन का सुलूक करो। आज दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटीज दूसरे मजहब वालों के साथ मिलकर काम कर रही है। स्कूल, हॉस्पिटल और रिलीफ कैंप में इस्लाम को समझना इतना मुश्किल नहीं जितना अक्सर दिखाया जाता है। हर मिसकंसेप्शन के पीछे एक वजह होती है, इग्नोरेंस, मीडिया या हिस्टोरिकल डिस्ट्रैक्शन। लेकिन जब हम कुरान और सुन्नत को पढ़ते हैं, जब इल्म और लॉजिक के जरिए सोचते हैं, तो असल हकीकत सामने आती है। आज का चैलेंज है, हमें अपनी दीन को अच्छी तरह से समझना होगा और दूसरों को भी ये राह दिखानी होगी, मोहब्बत और इल्म के साथ।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دین اور دنیا سے ریلیٹڈ ایسے اور ویڈیوز دیکھیں۔ السلام علیکم۔